हेलो बच्चों। तो मैंने आपको जैसा बताया था, हमने अभी तक अर्ली पीरियड जो था जिसमें राजपूत का जो इन्फ्लुएंस था और कहीं ना कहीं अरब और टर्किश इन्वेजन हुए थे, फिर बाद में टर्किश इन्वेजन होने लगे, अरब इन्वेजन होने लगे, वो हमने देख रखा था। अब जो है फॉर्मली एक स्टैब्लिश होगी एक किंगडम जो कि इंडिया से बाहर की है, ठीक है। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट होता है, ये 1526 तक चलता है जब मुगल आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 मेजर डायनेस्टी हैं, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मेजर डायनेस्टी ने रूल किया दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत कहने का मतलब कि सीट जो था, सीट ऑफ पावर या कैपिटल जो थी वो दिल्ली में थी और वहां से वो लोग राज करते थे, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा गया। 5 कौन कौन से? गुलाम वंश कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी, या इसको मामलुक डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ये सारे आएंगे, ठीक है। 1206 से ये पहली डायनेस्टी है, स्टार्ट होती है, 1219 पे खत्म होती है। फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा होगा, महाराजा जो मैंने राजा रतन सिंह के बारे में बताया था। 1290 to 1320 ये लगभग 30 साल का चला। फिर तुगलक आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने सुना होगा। तुगलक के ऊपर एक ये भी है, प्ले भी है, गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ। गिरीश कर्नाड जो है, आप लोग पता नहीं जान रहे हो नहीं, सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। आपने मूवी देखी होगी टाइगर, पहला एक था टाइगर देखा, उसमें जो सलमान खान के जो बॉस रहते हैं वही है गिरीश कर्नाड। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, 100 ईयर्स अप्रॉक्स। और फिर सैयद और लोधी डायनेस्टी आती है। ये दोनों डायनेस्टी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम पढ़ लेंगे इसको। मेनली आपको इन 3 डायनेस्टी को अच्छे समझना और पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हम एक और डायनेस्टी इंपॉर्टेंट जो पढ़ेंगे वो है विजयनगर एम्पायर के बारे में। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में, 1206 to 1290 AD। स्लेव डायनेस्टी का मतलब, स्लेव का मतलब क्या होता है? आपका दास, इसीलिए इसको जो है मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है स्लेव, या फिर गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम जो है आपका, जो गुलाम हो, आपका जो दास हो, ठीक है, इसी के नाम पे ये बना, ठीक है। 3 डायनेस्टी इस समय भी इस पीरियड में हुए, एक कुतुबी डायनेस्टी, फिर पहली इलबारी डायनेस्टी और दूसरी इलबारी डायनेस्टी, ठीक है। कुतुबी डायनेस्टी 1206 से 1211, 5 साल, फिर 1211 से 1266 और फिर 1266 से 1290, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद घोरी के बारे में मैंने बताया था ना आपको, मोहम्मद गजनी के बारे में, घोरी के बारे में, कि उन्होंने कमांडर एक छोड़ दिया था कि हम यहाँ पे राज करेंगे नहीं, हम नहीं रहेंगे, हम अपने घर जा रहे हैं, तुम यहाँ पे देखो सारी चीजें। और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सीट पे बिठा दिया। दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट करी, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करा था कुतुब मीनार बनवाना, उसी के नाम पे कुतुब मीनार है, जो कि बाद में खत्म इसको इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, याद रखना इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। हु स्टार्टेड, तब कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबी डायनेस्टी के। दूसरी हुई जो कि पहली इलबारी डायनेस्टी थी, इसके फाउंडर इल्तुतमिश थे, और दूसरी इलबारी डायनेस्टी फाउंडर बलबन थे। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जनरली क्या होता है, बेटे को पास ऑन होता है, यहाँ दामाद को हो रहा है। चलिए देखेंगे, समझेंगे चीजों को। कुतुबुद्दीन ऐबक ये फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का, पहला जो डायनेस्टी बनी उसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। मुस्लिम राइटर्स ऐबक को लाख बख्श कहते हैं, ठीक है, क्योंकि लाख बख्श, बख्श मतलब देना होता है, कि ये बहुत ज्यादा पैसे जो है डोनेट करता था, ये बहुत ज्यादा पैसे जो है डोनेट करता था, साथ में लिबरली बहुत डोनेट करता था, इसीलिए इसको कहा जाता है लाख बख्श, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट टू टेक द टाइटल सुल्तान एंड ही मेड लाहौर हिज कैपिटल। सुल्तान का मतलब क्या होता है पता है आपको? सुल्तान जो है, हम सुनते हैं ना सुल्तान का मतलब हम सोचते कोई बहुत पावरफुल किंग, नहीं, वैसा नहीं होता। सुल्तान कमांडर को बोलते हैं, इस चीज को याद रखना। सुल्तान किसको बोलते हैं? कमांडर को बोलते हैं, जो कमांडर होता है उसे सुल्तान बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पहली बार एक इसने टाइटल लिया था। हमने एंशिएंट में एकव्रत, ये सब महाराजा धीराज, ये सारे टाइटल्स पढ़े थे। इसने टाइटल लिया था कौन सा? सुल्तान का, क्योंकि ये ऑन बिहाफ ऑफ जो है बाहर के पावर के बिहाफ पे यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। तो इसने अपने आप को सुल्तान टाइटल दिया था, और इसने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था, प्रेजेंट डे लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्टोरी ओनली, इसने पहली स्टोरी ही बस बनाई थी। और इसके मरने के बाद, हाँ, इसके सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार जो थे उसके नाम पे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उनके गुरु थे सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार नाम के ऊपर इसने कुतुब मीनार बनाया।
और इसने पहली स्टोरी बस कंप्लीट की थी। उसके बाद ये मर गया और इल्तुतमिश ने जो है फिर उसको खत्म किया था। ऐबक डाइड सडनली व्हाइल प्लेइंग चौगन इन 1210 CE। हॉर्स पोलो एक गेम होता है, वो खेल रहा था और अचानक से ये मर गया था। कोई हार्ट अटैक वगैरह कुछ हुआ होगा, वो मर गया। अब बात हुई कि नेक्स्ट इन लाइन कौन आए, तो इल्तुतमिश जो है वो राजा बना और ये इलबारी ट्राइब का था, इसीलिए इस डायनेस्टी को क्या कहते हैं, इलबारी डायनेस्टी। इल्तुतमिश इलबारी डायनेस्टी। इसको मेनली जो है ना रियल कंसोलिडेटेड जो टर्किश जो थे उनके बिहाफ पे ये यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो टर्किश पावर का रियल कंसोलिडेटर इन इंडिया इसी को माना जाता है, इल्तुतमिश को। फर्स्ट मोस्ट पावरफुल किंग इसको माना जाएगा एक तरह से। 1220 में इसने जो लीडर ऑफ द मंगोल थे तेमुजिन, जिसको चंगेज खान कहा जाता था, उस समय चंगेज खान ने अटैक किया था। ठीक है, जब ये राजा था ना, चंगेज खान का आपने नाम सुना होगा, वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल पर्संस इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उसने इतने लोगों को मारा था, इतना ज्यादा उसने लूटपाट करा था चंगेज खान। ये मंगोलिया का था, चाइना के ऊपर जब देखोगे तो मंगोलिया की कंट्री है, वहां का ये जो है रूलर था और बहुत पावरफुल रूलर था। उसने अटैक किया था इंडिया को 1220 में, और उस समय ये क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द रूलर इन इंडिया एट द टाइम व्हेन चंगेज खान, या चंगेज खान बोलते हैं, अटैक्ड इंडिया। तो व्हाट विल बी द आंसर, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार को भी एक दिल्ली सल्तनत का जो है पार्ट बनाया। दिल्ली सल्तनत देखिए, दिल्ली कैपिटल है, तो बहुत ज्यादा तो स्प्रेड हो नहीं पा रहा था, लेकिन पहले लाहौर में कैपिटल उसने बनाया था। आप याद ध्यान देंगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में कैपिटल बनाया था, फिर धीरे धीरे ये शिफ्ट हुआ था कैपिटल दिल्ली की तरफ, और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अंदर बंगाल और बिहार को भी कंसोलिडेट किया था। और इसी कारण से इतने जो वास्ट एरिया को ये कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए फर्स्ट रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इसको कहा जाता है। बात समझ आई? इसने कंप्लीट किया था कुतुब मीनार को। चलिए 1229 में, 1229 CE में या 1229 ईस्वी में इसको एक अब्बासिद खलीफ जो थे उनके द्वारा एक जो है लेटर ऑफ रिकॉग्निशन मिला कि आप जो हो एक तरह से लीगल सॉवरेन इंडिया के माने जाते हो। मतलब अब उनकी नजर में फाइनली जो ऑफिशियली बोला जाए ना, तो इसको एक लेटर भेजा गया था कि अब आपको यहाँ का राजा लीगली माना जाता है। ठीक है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन खत्म इसने करवाया, और इसने अरेबिक कॉइनेज जो है ना इंडिया में इसने इंट्रोड्यूस किया था, और सिल्वर टंका और ब्रॉन्ज जितल इसने ही इंट्रोड्यूस किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार अरेबिक कॉइनेज किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इल्तुतमिश ने। कंप्लीट किसने कराया था, कंप्लीट किसने कराया था कुतुब मीनार को, इल्तुतमिश ने। बनाया स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने स्टैब्लिश किया था, एक चालीसा ग्रुप था तुर्कानी चहलगानी, ठीक है, जिसमें 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स होते थे। इसने एक सिस्टम स्टार्ट किया कि 40 लोगों को, जो मिलिट्री लीडर थे, उनको जो है उनका एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रख दिया इसने क्या, तुर्कानी चहलगानी। ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स और सूफी सेंट्स को इसने पेट्रनाइज किया था, वो इंडिया आए थे इसके समय में, इल्तुतमिश के समय में सूफी सेंट्स बहुत सारे इंडिया आए थे। आप देखोगे इसके पहले भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने जब बताया था आपको, कुतुब मीनार किसके नाम पे बना था, कुतुबुद्दीन बख्तियार, वो भी क्या थे, वो भी थे सूफी सेंट थे। रूमी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो भी सूफी सेंट माने जाते हैं कि आउट बियॉन्ड द आइडियाज ऑफ राइट डूइंग एंड रॉन्ग डूइंग देयर इज एन ओपन फील्ड, आई विल मीट यू देयर। ये जो है एक सेंटेंस है उनका। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं, देखिए इल्तुतमिश के बाद आती है पहली जो रानी एक तरह से बनी, वो है रजिया सुल्तान। बहुत पावरफुल लीडर थी ये भी, 1236 से 1239 तक पहली और इकलौती फीमेल रूलर बनी थी दिल्ली सल्तनत पीरियड का। इंडिया मेडिवल पीरियड में पहली और इकलौती फीमेल रूलर थी ये, तो सोचिए कितनी पावरफुल होगी। ठीक है, एक मलिक जमालुद्दीन जो था, मलिक जमालुद्दीन याकूत था, उसको इसने मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस बनाया था। मतलब कि रॉयल हॉर्सेस का मास्टर एक तरह से एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दी थी रजिया सुल्तान ने। ये एबिसिनियन स्लेव था ये भी। ठीक है, हम अभी स्लेव डायनेस्टी को ही देख रहे हैं। मतलब स्लेव डायनेस्टी में जो है आपको जैसा मैंने दिखाया था, देखिए स्लेव डायनेस्टी में 3 डायनेस्टी मैंने बताई थी, पहली इलबारी और उसके बाद दूसरी इलबारी। चलिए, हाँ, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है, हाँ, रजिया सुल्तान जो थी बहुत और टाइम था वो। ठीक है, अब देखिए एक समय है जहां पे पावर के लिए हंगरी लोग हैं, सारे के सारे लड़ाई कर रहे हैं, वहां पे एक फीमेल खड़ी होती है और वो
लीडर बनती है, कोई उसको देखना नहीं चाह रहा है। सीधी सी बात है, आदमी जो मतलब मेन जो हम लोग हैं ना, मतलब वो हमेशा से वुमेन हैज ऑलवेज बीन ऑन द रिसीविंग एंड। तो एक ईगो क्लैश हो जाता है कि वुमेन हेड कैसे होगी, प्लस वो अपने फेस को भी कवर नहीं करती थी, तो लोग उसको जो नोबिलिटी थी वो देखना ही नहीं चाहती थी। फाइनली बहरम खान ने इसको मार दिया था, ठीक है, जब वो दिल्ली की तरफ जा रही थी। बहरम शाह ने, सॉरी बहरम खान बोल रहा हूँ, बहरम शाह ने रजिया सुल्तान को मार दिया फाइनली, ठीक है। इसमें याद रखने की चीज क्या है कि शी वॉज द ओनली फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर इन दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और इसको मारा किसने? बहरम शाह ने। चलिए, फिर आता है बलबन। बलबन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रीजन इज क्योंकि इसने जो दूसरी इलबारी डायनेस्टी थी उसको इसने सेटअप किया था। देखिए, सेकेंड इलबारी डायनेस्टी फाउंडेड बाय बलबन। पहली इलबारी डायनेस्टी खत्म यहां और बलबन से सेकेंड इलबारी डायनेस्टी स्टार्ट 1266 में। बलबन ने जो चालीसा जो ग्रुप था ना, ये देखिए हमने यहां पे पढ़ा था ना कि 40 लोगों का जो ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, तुर्कानी चहलगानी, 40 जो कमांडर जो थे उसके ग्रुप को बोलते थे। इस सिस्टम को बलबन ने खत्म कर दिया, ठीक है, जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। और बलबन के हिसाब से सुल्तान जो है मतलब ऊपर वाले का शैडो है ऑन अर्थ, जिल्ले इलाही एंड द रेसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस। इसको इसने बोला कि सुल्तान जो है जिल्ले इलाही है। जिल्ले इलाही का मतलब होता है, आपने सुना होगा, अकबर के बारे में भी सुना होगा, जिल्ले इलाही बोलते हैं उसको। जिल्ले इलाही का मतलब है कि शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, इसने ये बोला था। और ये निबियबात एक खुदाई, मतलब डिवाइन ग्रेस का निबियबात एक खुदाई, मतलब कि जो डिवाइन ग्रेस है उसका ये रेसिपेंट है। मतलब अपने आप को इसने एक हायर पेडेस्टल पे सेट कर दिया था। लोग जो है मेरे सामने नीचे और मैं बहुत ऊपर हूं। क्यों? क्योंकि मैं रूलर हूं, ठीक है। इसने बहुत सारे कस्टम्स जो है स्टार्ट किए थे कि जो है आप अपने सुपीरियोरिटी को, ये देखिए किस तरह से ईगोइस्टिक आदमी थे एक तरह से, पता चल रहा है कि आपको सुल्तान के फीट को किस करना है, ठीक है, उसको सैल्यूट करना है, सजदा करना है सुल्तान के सामने। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि सुल्तान सुपीरियर है, ठीक है। और इसने एक पर्शियन फेस्टिवल जो नवरोज है उसको स्टैब्लिश किया था कि हमारे जो एरिया है इसमें इसको धूमधाम से मनाया जाएगा नवरोज को, ठीक है, पर्शियन फेस्टिवल था। He established a separate military department, दीवाने अर्ज एंड रीऑर्गेनाइज द आर्मी। देखिए इसका कारण ये था ना कि जो 40 इंपॉर्टेंट कमांडर थे इनको इसने डिसबैंड क्यों किया? 40 कमांडर हैं, उनका एक ग्रुप है। दो कारण हो सकता है, या तो आपस में टूट जाएंगे, सबका अपना पावरफुल स्फेयर है ना, या फिर 40 अगर मिल गए तो वो किंग को हार्म कर देंगे, पहुंचा देंगे। इसीलिए इसने ये सोचा और इसने इसको डिसबैंड कर दिया, ठीक है। इसने अलग से एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं दीवाने अर्ज, और इसने आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया नए तरीके से, ठीक है। इस जो पहला जो सुल्तान था जिसने अपने आप को नईबी खुदाई या डेप्यूटी ऑफ गॉड कहा था वो भी बलबन था। तो बलबन ने अपने आप को बहुत सारी चीजें कही थी। क्या क्या? जिल्ले इलाही, नईबी खुदाई, निबायते खुदाई, ये सारे किसने कहा था? बलबन ने अपने आप को कहा था। बलबन फाइनली 1287 जो ईस्वी में ये मर जाता है, ठीक है। सेकेंड इलबारी डायनेस्टी पर रहे। और फिर आता है जो लास्ट है इस आपके लीनियज में, उसका नाम है कैकुबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने फाइनली 2-3 साल तक बस रूल किया था, 1287 से 1290 तक। 1290 में स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाता, हमने जैसा कि देखा था। तो कैकुबाद जो है वो ग्रैंडसन था बलबन का, और ये इसको सुल्तान दिया गया था दिल्ली का नोबल्स के द्वारा। मतलब जो लोग पावरफुल पोजीशन पे थे ना, नोबिलिटी का मतलब यही हुआ कि सुल्तान के कोर्ट में जो पावरफुल लोग थे। अब बलबन के मरने के बाद किसको बनाया जाए? तो इसको ही बोला गया, उन्होंने पिच किया कि इसको बना दिया जाए, ठीक है। और बाद में ये सून ही वाज रिप्लेस्ड बाय कैमूर, ठीक है। 1290 में फिरोज जो अरीजे मुमलिक था, मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉर था, उसने कैमूर को मार दिया और थ्रोन को कैप्चर कर दिया, और इसने अपना नाम रखा जलालुद्दीन खलजी, और खलजी डायनेस्टी की स्टार्ट करी। किसने? फिरोज जो अरीजे मुमलिक है, इसको आप जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसने फाइनली जो कैमूर है उसको मार दिया, ठीक है। कैमूर कौन था? किसका बेटा था? कैकुबाद का बेटा था कैमूर। उसको फाइनली मार के जो जलालुद्दीन खिलजी है वो थ्रोन पे बैठा, और उसने खिलजी वंश की स्थापना करी, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक रिवाइज करते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया मेडिवल पीरियड थोड़ा बोरिंग भी है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं
और मैंने आपको जहां बताया ना जो जो चीजें फोकस करने की उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन आपको मेडिवल पीरियड से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन आते हैं कि किसने कुतुब मीनार बनवाया, किसके नाम पे बनवाया, किसने उसको कंप्लीट करा, पहली और ओनली फीमेल लीडर रूलर कौन थी, सुल्तान का मतलब क्या होता है, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए अपने ऊपर, एंड विल मीट in the next class. Till then, take care and keep on revising things. Thank you.